ऐसाम साक्षिणमात्मानं चिद रूपम विद्धि मुक्तये। मुक्तये विद्धि, मुक्ति के लिए जानो, अर्थात न जानने से बंधन है, जानना ही साक्षात साधन है। हाँ, जब ताला लगा ही नहीं तो हमें मुक्ति होने के लिए कहीं किसी तरह के रुकावट, किसी तरह के प्रतिबंध नहीं है, केवल एक नकली ताला है। आत्मानम विद्धि, जब मुक्ति के लिए केवल जानने की ही जरूरत है तो किसी को जाने बोले आत्मानम विद्धि, और किसी दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। आत्मानम विद्धि, दूसरे को जानते जानते तुम्हारे जन्म पर जन्म हो रहे हैं। आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। क्या जाने अपने आप को? तो देखो, अपने आप के बारे में जानने के लिए दो बातें हैं। ऐसाम साक्षिणम चिद रूपम आत्मानम विद्धि, अयम साक्षी आत्मा चिन्मात्र। अयम साक्षी आत्मा चिन्मात्र चिद रूप इति विद्धि। ऐसाम साक्षिणम का अर्थ है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके लिए ऐसाम दृश्यमाना नाम अनेकेशाम। दो बात ऐसा में से निकलती है। संस्कृत की प्रकृति जानने वाला जान जाएगा। ऐसा माने यह बहुवचन है। इससे क्या निकला? अनेक, अयम पृथ्वी, अयम जल, अयम अग्नि, अयम वायु, ये अयम इदम अयम इति, एतेषाम ऐसाम साक्षिणम माने तो जो अनेक पदार्थ तुमको दृश्य के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। एक विद्वान थे, कहते थे यो गर्दभम जानाति स गर्दभम न भवति। जो गर्दभ गधे को जानता है वह गधा नहीं होता। लेकिन हमारी श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। शांडिल्य भक्ति सूत्र में लिखा है कि प्रत्येक जीव के 3 नयन होते हैं। एक शब्द नयन, एक लिंग नयन, एक अक्षि नयन। शब्द नयन, लिंग नयन और अक्षि नयन। अक्षि नयन माने प्रत्यक्ष, और लिंग नयन माने अनुमान, और शब्द नयन माने शब्द प्रमाण। तो यह जो परमात्मा का दर्शन होता है वह अक्षि नयन से भी नहीं होता, यह लिंग नयन से भी नहीं होता, शब्द नयन से परमात्मा का दर्शन होता है। शब्द नयन से परमात्मा का दर्शन होता है। घड़ा आँख के रास्ते से पहले हृदय में पहुँचता है, और हृदय में जब घड़ा देखा जाता है तब घड़ा देखा जाता है। और मैं घड़े को जानता हूँ, यह ज्ञान होता है। जब तक अंतःकरण में घट प्रतिबिंबित नहीं होगा तब तक घट का ज्ञान नहीं होगा। और जब तक यह समग्र प्रपंच आपके अंतःकरण में प्रतिबिंबित नहीं होगा तब तक आपको प्रपंच का ज्ञान नहीं होगा। भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, यूरोप का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, एशिया का जितना भी ज्ञान है वह पहले अंतःकरण में आकर तब ज्ञात होता है। जो वृत्ति में नहीं आवेगा वह अज्ञात ही रहेगा। है कि नहीं है इसका निश्चय भी नहीं होगा। आदमी स्त्री है या पुरुष है, आपकी वृत्ति में आया एक आदमी आपके अंतःकरण में आया। जब अब उस अंतःकरण के दृष्टा आप हैं कि नहीं है? बिल्कुल आप हैं। तो उस अंतःकरण में आई हुई चीज़ देखने वाला कौन हुआ? आप ही तो हुए। तो देखो, हमको स्वामी अनंतानंद जी महाराज हमारे अंतःकरण में दिखाई पड़ रहे हैं। अब अंतःकरण में दिखने वाले अनंतानंद जी, उनका आत्मा और उस अंतःकरण को देखने वाला मैं, ये दो
दोनों दो हैं कि एक हैं। उस अंतःकरण की वृत्ति में जो अनंतानंद जी हैं और उसका उनकी आत्मा और मेरी आत्मा एक है, एक नहीं है ऐसा जो मालूम पड़ता है, एक नहीं है जो ऐसा मालूम पड़ता है, वो प्रातिभाषिक है, वह भ्रम है। जो अंतःकरण दृष्टा है वही अंतःकरण वृत्ति में आरूढ़ पदार्थ का भी दृष्टा है। जैसे आंख बंद करके आप अपने अंतःकरण में धरती देखते हैं तो वह धरती और आपका अंतःकरण एक है और दोनों का दृष्टा एक है। अब यह कहो कि बाहर धरती न होती तो अंतःकरण में दिखती कहाँ से? अरे अंतःकरण में अंतःकरण में यदि दिखी न होती तो बाहर दिखती कहाँ से? तो पहले बाहर की पहले भीतर। बौद्ध लोग कहते हैं कि पहले भीतर पीछे बाहर। नैयायिक वैश्लेषिक कहते हैं पहले बाहर पीछे भीतर। लेकिन वेदांती कहते हैं कि ये बाहर भीतर दोनों तुम्हारे अंतःकरण की एक वृत्ति है, इसलिए बाहर भीतर पहले पीछे और स्थूल सूक्ष्म समग्र वृत्तियों का साक्षी एक है। वह साक्षी जो अपना आत्मा सबको प्रकाशित करने वाला। साक्षी शब्द व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा माने नाम। पाणिनि का एक सूत्र है, साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम। साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम, दृष्टा को साक्षी कहते हैं। किस दृष्टा को साक्षी कहते हैं? साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम साक्षी इति। एक दृष्टा होता है और आँख के द्वारा रूमाल को देख रहा है। यह नहीं, यह तो हुआ कि ऐसे कि जैसे एक दूती साथ लगी हुई है और वह एक दूसरे के घर की खबर ला कर देती है और राजा महाराज उसको जानते हैं और मन आकर बताता है। माने एक नपुंसक आकर मन नपुंसक आकर राजा साहब को सूचनाएं देता है तो बाहर के दूतियों से यह भीतर के नपुंसक जो बात जानी जाती है उसके द्वारा जानने वाला ज्ञाता होता है। प्रमाण की वृत्ति से उपहित जो चेतन है, प्रमाण की वृत्ति से अवच्छिन्न जो चेतन है, प्रमाण वृत्ति में जो आभास चेतन है वही साक्षात द्रष्टरि। जिसको देखने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, जो सुसुप्ति में सुसुप्ति को देखता है, परंतु एक ही सुसुप्ति को क्यों देखता है? अरे भाई, सब सुसुप्ति को देखने वाला वह है। अपनी उस अद्भुत व्यापकता को, अपनी पूर्णता को, अपनी देशानिविच्छिन्नता को, कालानिविच्छिन्नता को पट्टा जानता ही नहीं है। अयम साक्षी आत्मा, आपका आत्मा साक्षी है। साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम, साक्षात पश्यति, कदाचित परोक्षम न पश्यति, दृश्यम न भवति, करण सापेक्षम न भवति। वो किसी करण के सापेक्ष नहीं है। कर्ण सापेक्षम न भवति, दृश्यम न भवति। यह दृश्य नहीं होता है और न इसको करणों के औजारों की जरूरत पड़ती है। ऐसा जो करण निरपेक्ष साक्षी है, यह क्या है? बोले चिद रूपम, चिदेव चिन्मात्रमेव रूपम जस्य, जिसमें दृश्यता का बिल्कुल संबंध नहीं है। एको देव सर्वभूतेषु गुण, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। चेता माने चिन्मात्र, निर्गुण, निर्गुणश्च माने निर्विषय, निर्वृत्ति, निरंतःकरण, निष्करण, निर्गुण का क्या अर्थ है? कि कोई गौण व्यक्ति, माने जैसे राजा चलता है तो उसके साथ दीवान, रानी और राजकुमार, उनकी सेना, 10 आदमी राजा के पीछे आगे चलते रहते हैं। 10 आदमी राजा के आगे पीछे चलते हैं। तो राजा मुख्य है, बाकी सब गौण है। यह निर्गुण कहने का अभिप्राय है कि आत्मदेव वहाँ से अकेले ही रहते हैं।
इनके साथ कोई गौड़ व्यक्ति नहीं रह सकता। अद्वैतम विराजते, बिना किसी दूसरे के ही यह विराजमान होते हैं। देखो, ज्ञाता वह होता है जो दो आँख से देखता, जो आँख से दो आँख से देखता है, माने प्रत्यक्ष से या अनुमान से जो जाने वह ज्ञाता होता है। जो ज्ञाताओं को देखता है उसका दृष्टा बोलते हैं, उसको दृष्टा बोलते हैं। जो दृष्टा जो है वह पृथक पृथक शरीर में, पृथक पृथक सुसुप्ति में देखता है। उस दृष्टा में वास्तविक भेद नहीं है। शिव के तीसरे नेत्र के माने शब्द नेत्र से उसका भान होता है। उसका भान होते ही द्वैतम भस्म हो जाता है, केवल अद्वैत शिव मात्र रह जाता है, वही शिव साक्षी है। तो मुक्ति के प्रकार और साक्षी, अब विषय की विश्व रूपता, तीन विषय पे चिंतन चला।